दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोग इसी बात को चिंता में रहते हैं कि वो गाय का दूध पिएं या भैंस का दूध पिएं। काऊ और बफेलो मिल्क में से कौन सा अच्छा है। कभी उनको लगता है कि उनको गाय का दूध पीना चाहिए, कभी वो मांगते हैं कि आपको भैंस का दूध लेना चाहिए। तो अलग अलग तरह की राय हैं, पर ज़्यादातर लोगों की राय ये रहती है कि काऊ मिल्क है, जो गाय का दूध है, वही अच्छा होता है। भैंस का दूध है वो सिर्फ बीमारियां ही पैदा करता है। तो कौन सा बढ़िया है और किस उम्र वालों को कौन सा दूध पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दूध अच्छा है गाय का और भैंस का दूध बुरा है, तो दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो किस उम्र में कौन सा दूध पीने का आपको फ़ायदा मिलेगा, ये आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। कौन सा दूध अच्छा है और किस उम्र में किस बीमारी में कौन सा दूध देना चाहिए, पूरी डिटेल में आपको पता लगेगा। तो काऊ और बफेलो मिल्क में से अच्छा कौन सा है, इसको समझने के लिए आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझना होगा कि काऊ और बफेलो मिल्क का गाय और भैंस के दूध के अंदर क्या क्या तत्वों का, गुणों का फर्क है। फिर आप अपने हिसाब से ही समझ लेंगे। जैसे कि गाय के दूध को लिस्ट हमने इस साइड किया है, भैंस के दूध को लिस्ट हमने दूसरी साइड किया है। गाय के दूध में जो काऊ मिल्क है उसके अंदर पानी की मात्रा, अगर 100 ml दूध से ही हम सारी चीज़ों का मापदंड यहाँ पे लिखा है, तो जो पानी है गाय के दूध के अंदर पर 100 ml के पीछे वो है 86 ग्राम के करीब। और जो भैंस का दूध है उसके अंदर 100 ml हमने दूध लिया है, तो उसके अंदर 80% तक, 80 ग्राम तक पानी होता है। तो पानी आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको लगता है कि उनके अंदर पानी की कमी हो गई है, हाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे उनको दिमाग के अंदर कमजोरी, चक्कर आना ऐसा लगता है, तो वो गाय के दूध को प्रेफर करें, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है भैंस की दूध की बजाय। जो प्रोटीन है गाय के दूध में 3.26 ग्राम तक होता है, भैंस के दूध में 68 ग्राम के करीब जो प्रोटीन होता है। फैट है वो गाय के दूध के अंदर 4.48 ग्राम के करीब फैट होता है, और भैंस के दूध के अंदर 6.58 ग्राम के करीब फैट होता है। तो फैट है और प्रोटीन है वो भैंस के दूध के अंदर ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल 100 ml गाय के दूध के अंदर 4.94 ग्राम के करीब जो कोलेस्ट्रॉल होता है। भैंस के दूध के अंदर इससे लगभग दुगना है। पर 100 ml अगर भैंस का दूध पिए उसके अंदर 8.39 ग्राम है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल भैंस के दूध के अंदर दुगना है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम लगभग दोनों के अंदर ही बराबर है। गाय के दूध के अंदर कैल्शियम 100 ml के अंदर लगभग 118 मिलीग्राम जो कैल्शियम मिलता है, और भैंस के दूध के अंदर लगभग 121 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम की मात्रा मिलीग्राम में अगर 100 ml के पीछे देखा जाए दोनों के अंदर बराबर ही है। फॉस्फोरस 96.5 मिलीग्राम होता है गाय के दूध में, काऊ मिल्क में, और लगभग 86.9 मिलीग्राम होता है पर 100 ml के पीछे फॉस्फोरस भैंस के दूध में। तो फॉस्फोरस और कैल्शियम गाय के दूध में बढ़िया माना जाता है, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही अगर बच्चों को पीना शुरू करते हैं, हम देना शुरू करते हैं गाय का दूध, तो फॉस्फोरस और कैल्शियम आपके बच्चों के दांतों के विकास के लिए, उनकी हड्डियों के विकास के लिए अकेला कैल्शियम से काम नहीं चलता, फॉस्फोरस भी बहुत भारी मात्रा में बच्चों को देना जरूरी है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको हम गाय का दूध इसलिए देते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कम होता है और फैट का कंटेंट कम होता है, और कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, जिससे ये इजीली डाइजेस्ट होता है। उनकी ग्रोथ के लिए भैंस के दूध से ज़्यादा बढ़िया है, किसी तरह की एलर्जी की समस्या नहीं आती है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी गाय के दूध में कम होती है, लगभग 72.99 किलो कैलोरी के करीब एनर्जी गाय के दूध में होती है। 107.3 किलो कैलोरी वो है भैंस के दूध में होती है। तो जिनका सारा दिन काम रहता है, जो ऑफिस वर्कर हैं लगभग सारा दिन काम करते हैं, उनके लिए भैंस का दूध
प्रेफरेबल है। तो ये सारे इसके अंदर है। कार्ब्स की बात करें तो भैंस के अंदर दूध के अंदर लगभग दुगने होते हैं। अब चलते हैं और क्या क्या इसके आपको पता लग गया होगा 100 ml के अंदर क्या कुछ है, इससे भी आप समझ गए होंगे न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। अब ओवरऑल बताता हूँ आपको, अगर गाय का दूध आप लेंगे तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। एक तो ईजिली डाइजेस्टेबल है, खास करके बुजुर्गों के अंदर खाना हजम जल्दी नहीं होता है, एलर्जी ज़्यादा, उनको बीमारियां ज़्यादा उनके अंदर आ जाती हैं। और बच्चों के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो छोटे बच्चों को और बढ़ती उम्र के बच्चों को आपने गाय का दूध देना है, क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्टेबल है, कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये डाइजेस्ट हो जाएगा और कैल्शियम फॉस्फोरस से उन जो बीमारियों से मुक्ति उनको मिलती रहेगी। और पानी ज़्यादा होने की वजह से उनकी हाइड्रेशन भी प्रॉपर होगी, ब्रेन पूरी बढ़िया कैपेसिटी पे काम करेगा। तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है और ओल्ड एज वालों के लिए बहुत बढ़िया। और जिसको पेट से रिलेटेड कोई गैस, तेजाब, कब्ज जैसी समस्याएं रहती हैं, खाना हजम नहीं होता, डकार आते हैं, तो उनके लिए गाय का दूध बढ़िया है। अब चलते हैं बुफेलो मिल्क के ऊपर। इसके क्या बेनिफिट है, कैसे ये बेटर है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, और जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, अडल्ट्स हैं जो जवान अवस्था में हैं, उनके लिए बुफेलो मिल्क बढ़िया है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर ज़्यादा है। फैट काउ मिल्क की बजाय इनके अंदर दुगना है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर दुगना है, तो उनकी एनर्जी वेस्ट ज़्यादा होती है। जो बॉडी बिल्डर हैं, प्लेयर हैं, एथलीट हैं या अडल्ट्स हैं, वो भैंस का दूध लें तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब चलते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। आयुर्वेदा क्या मानता है कि गाय का दूध बढ़िया है या भैंस का दूध बढ़िया है। काओ और बुफेलो मिल्क में से आयुर्वेदा का क्या सिद्धांत है। तो आयुर्वेदा के अनुसार है जो दूध है दोनों ही गाय और भैंस का स्ट्रेंथ देता है बॉडी को, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, प्रोटीन है, और इसके अंदर हाइड्रेशन के लिए पानी भी भारी मात्रा में होता है। तो जो देखा गया है कि दूध है आयुर्वेदा के अनुसार पित्त दोषा को कम करता है। पित्त दोषा होता है कि आपके खाना हजम नहीं होता है, आपको इंडाइजेशन चल रही है, आपके पेट में जलन रहती है, एसिड है गले तक आ जाता है, पैरों में जलन रहती है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसी बीमारियों को ये ठंडा करता है। कूलिंग इफेक्ट है दोनों तरह के ही दूध का, बर्निंग सेंसेशन को ये ठीक करता है कहीं पे भी शरीर में हो। पर ये देखा गया है कि जो घी है खास करके बुफेलो मिल्क से जो तैयार होता है, जो भैंस के दूध से घी तैयार होता है, वो कफा दोषा को बढ़ाता है। कफा दोषा होता है कि जैसे कि सांस से रिलेटेड जुड़ी हुई दिक्कतें, वेट ज़्यादा बढ़ जाना, थायराइड जैसी समस्याएं हैं जिसके अंदर वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन लोगों को भैंस के दूध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि घी के अंदर भी इसके अंदर कफा दोषा है और भैंस के दूध के अंदर भी कुछ ना कुछ कफा दोषा को ये बढ़ा देता है। तो इसलिए जिन बच्चियों को पीसीओसी, पीसीओडी जैसी बीमारियां हैं, माहवारी उनको आती नहीं है या ज़्यादा आती हैं, उनको गाय का दूध लेना चाहिए और भैंस का दूध और घी से थोड़ा सा दूर करें। होप है आपको समझ आ गया होगा कि इनमें से कौन सा बढ़िया है। और ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं और जो प्रेगनेंसी में हैं महिलाएं, उनके लिए गाय का दूध बढ़िया है, और जो एथलीट हैं, जिम जाते हैं, प्लेयर्स हैं, अडल्ट्स हैं, उनके लिए भैंस का दूध बढ़िया है। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ है, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कैसे हम परमानेंटली थायराइड और डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं, किसी के हार्ट के वाल्व डैमेज है, कैसे हम बिना वाल्व बदलवाए उनके वाल्व को ठीक कर सकते हैं, एफिशिएंसी किसी कम है वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अलग अलग कैंसर के ऊपर मेरी सारे चैनल पर वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियोज़ पहुँचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।